Friends, Namaskar. Myself Grijesh Kumar. Friends, you are welcome in this video. Friends, here I have two common proverbs which are as follows. First is a figure among shepherds, जिसकी हिंदी होती है अंधों में काना राजा. सेकंड इज ए हनी टंग ए हार्ट ऑफ गाल, जिसकी हिंदी होती है मुख में राम बगल में छुरी. नाउ I have some MCQs for TGT English preparation which are as follows. Here question number 61 is given. Complete the sentence. फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको आपको ऑप्शन से कंप्लीट करना है. एपीफैनी मीन्स, एपीफैनी का क्या मतलब होता है? वैसे एपीफैनी का मतलब होता है आविर्भाव. एपीफैनी का मतलब क्या होता है? आविर्भाव. आविर्भाव इसका शाब्दिक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है. तो ये हो जाएगा मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस. ये हो जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दे रहे हैं. शब्द एपीफैनी जो नाउन है, इसका तात्पर्य यहाँ पर ईसा मसीह के जन्मोत्सव से है, जो 6 जनवरी को मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन नंबर 62 इज एज फॉलोज. हु हैज़ रिटन हामलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स. हामलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स के लेखक का नाम यहाँ पर आपको बताना है. तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एलियट. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है. एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं. टी.एस. एलियट्स रिमार्क्स आर momentous to reflect the obscurity of modern poetry. He has stated we can only say that it appears likely that poets in our civilization as it exists at present must be difficult. Our civilization comprehends great variety and complexity, and this variety and complexity playing upon refined sensibility must produce various and complex results. The post must become more and more comprehensive, more elusive, more indirect in order to force to dislocate if necessary language into his meaning. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63. कंप्लीट द सेंटेंस. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है फ्रेंड्स, जिसको आपको कंप्लीट करना है. द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन डैश. ये लिटरेचर से लिया गया है. यहाँ पर आपको बताना है कि ग्लोब थिएटर जो कि शेक्सपियर से रिलेटेड है, ये कब जला था, ये आपको बताना है. तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 1613 में ये जल गया था. जब हेनरी 8 प्ले जो है वहाँ पर चल रहा था, उसी समय एक सीन थी जिसमें तोप दागने की सीन दिखाई गई और उसमें थिएटर में आग लग गई तोप दागने से. तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा. यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है. पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 64. कंप्लीट द सेंटेंस. इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा दिखे. हाँ, अब ये यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है. द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजेडी इज़ नोन एज. ट्रेजेडी में जो एरर ऑफ जजमेंट होता है, इसके लिए कौन सा लिटरेरी टर्म यूज़ किया जाता है, यहाँ पर आपको बताना है. तो इसके लिए दिया गया है हेमेरशिया. हेमेरशिया जो है टर्म यूज़ किया जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. बाकी यहाँ पर कैटास्ट्रॉफी का मतलब तबाही होता है. कैथरेसिस का मतलब जो है अतिसार या बहुप्रवाह होता है. और ट्रेजेडी ऑफ ब्लड का मतलब होता है यहाँ पर खून से संबंधित जो दुखांत होता है. लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो दिए गए हैं, ये लिटरेरी टर्म के रूप में है, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा. यहाँ पर थोड़ा सा इसके संबंध में जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है. द डिफेक्ट इन अ ट्रेजिक हीरो हीरोइन विच लीड्स टू हिज हर डाउनफॉल एज हामलेट्स इन डिसीजन ओथेलोज ओवर क्रेडुलसनेस. ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए. और इसका यहाँ पे डेट बताना, आपको सन बताना है. तो इसके लिए दिया गया है यहाँ पर करेक्ट ईयर 1667. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. इसका यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं. जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667. इट वाज अ ग्रेट एपिक इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फ्रेंड्स, ये पैराडाइज लॉस्ट जो है, ये अंग्रेजी साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है. और मैं आपको बताता चलता हूँ कि इनके अलावा, यानी कि मिल्टन के अलावा किसी ने अंग्रेजी साहित्य में कोई महाकाव्य लिखा नहीं है. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 66. कंप्लीट द सेंटेंस. फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, जिसको आपको दिए गए ऑप्शन से कंप्लीट करना है. द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड. यहाँ भी ये लिटरेरी टर्म से रिलेटेड है, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म बताना है. इसके लिए लिटरेरी टर्म हो जाएगा पेरिफिशिया. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसका. पेरिफिशिया का मतलब होता है सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन अ प्ले और स्टोरी. फॉर एग्जाम्पल, द डाउनफॉल ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस. मर्चेंट ऑफ वेनिस में साइलॉक का जो पतन होता है,
पेरिफेसिया का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है जब यहाँ पर पोर्शिया आती है वकील का रूप धारण करके और साइलॉक से कहती है कि जो आप दंडित व्यक्ति का मांस निकालने जा रहे हैं ये ठीक है, लेकिन एक भी बूंद ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, तो ये शर्त रख देती है। तो यहाँ पर जो ट्रेजेडी चल रही होती है वो कॉमेडी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर्स सोनेट। शेक्सपियर के सोनेट में मिस्टर WH का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं इधर 67 के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं यस हेयर्स द ऑप्शंस। यहाँ पर जो है मिस्टर WH का जो पूरा नाम है विलियम हर्बर्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। शेक्सपियर्स सोनेट्स ऑन 154 इन नंबर आर द ओनली डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ पोएट्स ओन फीलिंग्स दैट वी पॉजेज। शेक्सपियर ने कुल 154 जो है सोनेट्स लिखे हैं जिसमें अपनी फीलिंग्स को दिखाया है। फॉर हिज प्लेस आर द मोस्ट इम्पर्सनल इन ऑल लिटरेचर। ही डेडिकेटेड हिज सोनेट टू WH विलियम हर्बर्ट एंड डार्क लेडी। विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट हैं ये दो लोगों को डेडिकेट किए गए हैं, विलियम हर्बर्ट को और डार्क लेडी को। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलता हूँ कि विलियम हर्बर्ट को कुल मिलाकर के 126 सोनेट जो है डेडिकेट किए हैं और 28 सोनेट जो है डार्क लेडी को डेडिकेट किए गए हैं। और इससे रिलेटेड कुछ और एक्सप्लेनेशन है। इट इज़ जनरली asserted that if Shakespeare had written no plays, his poems alone would have given him commanding place in the Elizabethan age। एलिजाबेथन एज में अगर ये शेक्सपियर ने नाटक ना लिखे होते, इनकी पोएम ही पर्याप्त थी इनको कमांड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज़ एन एरर। यहाँ पर ग्रामर बेस्ड ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि दिए गए सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस है द टू स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस नो एरर। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप तो ये बिसाइड्स जो दिया गया है ये गलत दिया गया है। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, लेकिन यहाँ पर बिसाइड होना चाहिए जिसका मतलब होता है बगल में। तो यहाँ बी पार्ट में जो है एरर है, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफेलिया नॉट गिव अवे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो मैड ओफेलिया है इनमें से किस फ्लावर को नहीं वितरित करती है। तो यहाँ पर दिया गया है वायलेट्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है। इस खाली स्थान में आपको ऑप्शन से फ्रेज भरना है। यहाँ सेंटेंस है यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। यहाँ पर हो जाएगा यू हैव नोन हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इज हु रोट मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन किसने लिखा है? यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है पेट्रिका वुल्फ। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज कम दाउ मोर्टल रेच विथ दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रिसिकेट इन विच बुक डू द अबव लाइन्स अकर। ये ऊपर की लाइन ये किस रचना से है आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर इसका आंसर जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं क्लियोपात्रा, 12th नाइट, हैमलेट, इनमें से कोई नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ से है। द अबव लाइन्स अकर इन शेक्सपियर्स एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा। ये लाइन एंटोनियो और क्लियोपात्रा से ली गई है। दीज लाइन्स आर सेड बाय क्लियोपात्रा इन सेट 5 सीन सेकेंड। यहाँ पर ये सेट नहीं बल्कि एक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्ट 5 और सीन सेकेंड में ये बात जो है कही गई है क्लियोपात्रा के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 73 इज एज फिल इन द गैप। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान है जिसको आपको ऑप्शन से पूरा करना है। द टाइटल ऑफ प्ले जस्टिस इज। जस्टिस का जो टाइटल है, जस्टिस प्ले का जो टाइटल यहाँ पर दिया गया है वो इनमें से क्या हो सकता है? तो सैटिरिकल है, वैग है, इनएप्रोप्रिएट है, नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज है ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जस्टिस इज़ अ क्राइम प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। जस्टिस जो है एक क्राइम प्ले है जो कि गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है 1910 में एज अ कैंपेन टू इम्प्रूव कंडीशंस इन ब्रिटिश प्रिजन्स। ब्रिटिश के जो जेल हैं उनकी दशाओं को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस्ड टू डार्क लेडी बाय
शेक्सपियर के द्वारा डार्क लेडी को कितने सोनेट एड्रेस किए गए हैं? तो इसका आंसर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा ये 28। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडास वाज रिटन? मिल्टन के द्वारा रचित लिसिडास किस ईयर में लिखी गई थी? तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 1637। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए देख लेते हैं। इन द नेक्स्ट पोएम लिसिडास ए पास्टोरल एलेजी, एक देहाती शोक गीत है जो लिखी गई थी 1637 में। एंड द लास्ट ऑफ हिज हार्टन पोएम्स मिल्टन इज नो लॉन्गर इन द हेरिटर ऑफ ओल्ड इज बट द प्रोफेट ऑफ न्यू। और भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर, ए कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग हैज़ बीन ड्रॉन्ड इन द आयरिश सी एंड मिल्टन फॉलोज द पोएटिक कस्टम ऑफ हिज एज बाई रिप्रेजेंटिंग बोथ हिज फ्रेंड्स एंड हिमसेल्फ इन द गिफ्ट्स ऑफ शेपर्ड्स लीडिंग द पास्टोरल लाइफ। ये इनके एक मित्र होते हैं एडवर्ड किंग, उनके लिए जो है पोएम ये लिख देते हैं, जो कि एक समुद्र में डूब जाते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये समुद्र में डूब जाते हैं। हर्टन जो होते हैं किंग एडवर्ड जो होते हैं आयरिश सागर में डूब जाते हैं, तो ये इनको दुख होता है और उसी में ये लिख देते हैं इस पोएम को। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76। हु इन्वेंटेड द पॉपुलराइज्ड द फ्रेज पोएटिक जस्टिस? पोएटिक जस्टिस को किसने लिखा है, किसने पॉपुलराइज किया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रीमर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। टॉमस रीमर कॉइंड द टर्म पोएटिक जस्टिस इन हिज ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज 1677। इनकी रचना है एक लास्ट एज जो कि 1677 में लिखी गई थी, इसी में ये वर्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 77। कंप्लीट द सेंटेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जो लिटरेचर से है, इसमें खाली जगह दी गई है जिसको आपको ऑप्शन से कंप्लीट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है टीजी के लिए। और शेक्सपियर हैज़ रिटन डैश हिस्ट्रिकल प्लेज? शेक्सपियर में कुछ कुल कितने ऐतिहासिक नाटक लिखे थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है 6 दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिसमें आपको जानकारी हो जाएगी कौन कौन से ये 6 प्ले थे। शेक्सपियर हैज़ रिटन 6 हिस्ट्रिकल प्लेज। ये प्ले हैं किंग हेनरी IV, किंग हेनरी V, किंग हेनरी VI, किंग हेनरी VIII, किंग जॉन रिचर्ड II। ये जो है प्लेज दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 78। हाउ मेनी सॉनेट्स आर एड्रेस्ड टू WH बाई शेक्सपियर? इसका भी आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 126 सॉनेट्स जो है इनको एड्रेस किए गए हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेगरिज्म? प्लेगरिज्म का अर्थ आपको यहाँ पर बताना है। तो ये यहाँ पे दिया गया है लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी को प्लेगरिज्म कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 इज एज फॉलोज। Question number 80 and last question of this video. I will continue creating videos for TGT English preparation if you support me by subscribing my channel. Question number 80 is as follows. Complete the sentence. Milton's poetic style is generally regarded as. मिल्टन की जो पोएटिक स्टाइल है ये सामान्यतया किस प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसका, जिसमें से सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ग्रैंड स्टाइल से रिलेटेड है ये, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।